क्षमा सोपती उस भुजंग को, क्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दम थी विष रहित बिन सरल हो। आज स्टूडेंट आप लोग को प्रीपोजिशन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं, उसका प्रैक्टिस सेट आज बनवाएंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन से हर एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, या 10th का एग्जाम हो, या 12th का एग्जाम हो, हर टाइप के एग्जाम में प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले इसका डिफिनीशन बताना चाहता हूँ कि आखिर प्रीपोजिशन का डिफिनीशन क्या है। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ प्रीपोजिशन। हम लोग इस प्रकार प्रीपोजिशन का डिफाइन करेंगे। और प्रीपोजिशन जो वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन या प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, यानी प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, और उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से कराता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ये दो चीज से बना हुआ, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब बिफोर, और प्रीपोजिशन, प्री का मतलब बिफोर और पोजिशन का मतलब स्थान, जिसका स्थान पहले हो उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। आज आप लोग को कुछ सेट बताएंगे प्रीपोजिशन का, ऑब्जेक्टिव सेट, जो आपको हर एग्जाम में आपके लिए लाभदायक होगा। पहला हमारा सेट है, पहला क्वेश्चन है इसका, आई वॉज एंग्री खाली स्थान यू। आई वॉज एंग्री खाली स्थान यू, मैं आपसे नाराज था, आपसे नाराज था। एंग्री, देखिए एंग्री में जब कोई पर्सन होता है तो एंग्री के साथ विथ का प्रयोग होता है, लेकिन कोई वस्तु होता है तो उसमें आई एग्री टू योर कंडक्ट, माने एग्री के साथ होता है टू का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति है, पर्सन का बोध होता है। माने मैं आपसे नाराज हूं, तो इसमें पर्सन का बोध होता है। इसमें अगर नाराज हो किसी आदमी से तो उसमें विथ का प्रयोग होता है। इसमें आदमी से नाराज है इसलिए इसमें विथ का प्रयोग होगा। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, आप लोग को विथ का प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्या होगा, विथ का प्रयोग होगा। इसमें क्या होगा, विथ का प्रयोग होगा। अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, दिस मैन इज फाउंड गिल्टी खाली स्थान थेफ्ट। ये आदमी पाया गया, चोरी का दोषी पाया गया, चोरी का दोषी यानी गिल्टी ऑफ थेफ्ट। इसमें गिल्टी के बाद ऑफ लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, गिल्टी के बाद ऑफ लगाया जाएगा। इसमें अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, इसमें है माई टीचर इज सेटिस्फाइड माई स्टडी। मेरा टीचर जो है, मेरे शिक्षक जी है, सेटिस्फाइड है मेरे स्टडी से। तो देखिए सेटिस्फाइड में हमेशा जो है विथ प्रीपोजिशन का यूज होता है, क्या कि सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना, यानी हमारे स्टडी से संतुष्ट हो। जैसे स्टोरीज मतलब चकित होना होता है, सरप्राइज का मतलब चकित होना, सरप्राइज के साथ ऐड का प्रयोग होता है, लेकिन इसके साथ जो है सेटिस्फाइड के साथ विथ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, विथ। इसका अर्थ हो जाएगा माई टीचर इज सेटिस्फाइड विथ माई स्टडी, यानी मेरे टीचर जो है मेरे स्टडी से संतुष्ट हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन है आपको नहीं, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, यू शुड टेक केयर खाली स्थान योर हेल्थ। टेक केयर का मतलब होता है, टेक केयर का मतलब होता है ध्यान देना। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इसमें ऑफ का प्रयोग होगा। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है ध्यान देना, इसमें ऑफ का प्रयोग होगा। इसमें क्या प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा स्टूडेंट। इसमें क्या होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। अब पांचवा क्वेश्चन है, राम ट्रेवल खाली स्थान ट्रेन। राम ट्रेवल खाली स्थान ट्रेन। देखिए राम यात्रा किया ट्रेन से। देखिए जब भी साधन का हो, वाहन का हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, तो वहाँ बाइक का प्रयोग होता है। जैसे बाइक कार, मैं कार से गया, आई कैम बाई कार। मैं स्कूटर से गया, आई कैम बाई स्कूटर। मैं बाइक से गया, मैं साइकिल से गया, आई कैम बाई बाइसाइकिल। मैं प्लेन से गया, आई कैम बाई प्लेन। यानी जहाँ साधन का बोध हो वहाँ बाइक का प्रयोग होता है। यहाँ पर साधन का बोध रहा, इसलिए यहाँ पर बाइक का प्रयोग होगा। बाइक ट्रेन हो जाए, क्या होगा,
यहाँ पर बाई ट्रेन हो जाएगा। अब हो गया छठा क्वेश्चन है आप लोग को, आपके सामने है सीता जंप, खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स में खाली स्थान भरना है। सीता जंप द वाल, मतलब सीता कूदी वाल, कुआं के अंदर कूदी। तो देखिए जब भी बाहर से भीतर मोशन होता है तो में इंटू का प्रयोग होता है। सीता कहाँ कूदी? बाहर से कुएं में भीतर कूदी। तो बाहर से भीतर जाने के लिए क्या, मतलब जब मूवमेंट होता है बाहर से भीतर तो उसमें इंटू का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है बुआ? इंटू का प्रयोग होता है। यहाँ पर होगा इंटू का प्रयोग, यहाँ पर प्रयोग हुआ इंटू, यहाँ पर हो जाएगा इंटू का प्रयोग, इसमें पहला ऑप्शन होगा। अब देखिए सातवां क्या कह रहा है, राम इज सीनियर खाली स्थान मी, माने राम मुझसे सीनियर है। देखिए इसका नियम क्या है, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, ये सब जितने शब्द वर्ड है इसमें टू लगता है। सीनियर के साथ भी टू लगता है, जूनियर के साथ भी टू लगता है, इंफीरियर के साथ भी टू लगता है, इस सब शब्द के साथ टू लगता है। तो सीनियर के साथ आप लोग क्या लगाइएगा बुआ? सीनियर के साथ टू लगा लिएगा। क्या लगाइएगा? टू लगेगा, सीनियर के साथ लगेगा क्या? टू। अब आठवां क्वेश्चन है, माई वाइफ डैड खाली स्थान कैंसर। देखिए इसमें भी नियम है। इसका नियम है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी लड़का हो, वो अगर बीमारी से मरता हो तो डाइड के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। डाइड के बाद क्या प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे माई वाइफ डाइड ऑफ कैंसर, माई मदर डाइड ऑफ फीवर। एंड जब दूसरे चीज से मर रहा है तब माई वाइफ डाइड फ्रॉम ओवरवर्क। अगर किसी दूसरे काम से मर रहा है तब फ्रॉम ओवरवर्क। जैसे माई वाइफ डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, माने मान लीजिए ज्यादा खाने से कोई मर रहा है तो जैसे राम डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, तो ज्यादा खाने से मरा तो उसमें फ्रॉम का प्रयोग होता है। लेकिन कोई किसी का अवहेलना हो और वो मर जाए तो उसमें थ्रू का प्रयोग होता है। जैसे राम डाइड थ्रू नेग्लेक्ट। फिर अब डाइड का प्रयोग बता रहे हैं, जैसे बेटर में कोई मरा तो उसमें जैसे राम डाइड इन बेटर, माने हर जगह और डिफरेंट में डाइड के साथ अलग प्रिविशन बनेगा। यानी बीमारी से मरेगा तो ऑफ का प्रयोग है, जैसे राम डाइड ऑफ कैंसर। अगर दूसरे काम से मरा तो राम डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। अगर वायलेंस में मरा, वायलेंस से मरा माने हिंसा से, तो राम डाइड बाय वायलेंस। लेकिन अगर नेग्लेक्ट से मरा तो राम डाइड थ्रू नेग्लेक्ट। अगर बेटर में मरा तो राम डाइड इन बेटर। माने अलग अलग जगह के लिए अलग अलग प्रयोग किया जाता है, डाइड में आता है। अब देखिए इसमें, देखिए तो इसमें हो जाएगा ये बीमारी से मरा तो माई वाइफ डाइड ऑफ कैंसर, यानी हमारी वाइफ जो है बीमारी से ऑफ का प्रयोग होगा। क्या होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। अब 9 क्वेश्चन है, द कार इज रनिंग खाली स्थान 70 किलोमीटर एन आवर। देखिए एड का प्रयोग जब स्पीड, दर, चाल, ये सब बात करने के लिए एड का प्रयोग होता है। इसमें आपको स्पीड बताता है, स्पीड के साथ क्या होता है? ऐड का प्रयोग है। यानी कार जो जा रही थी, कार जो है जा रहा है कितना जगह? 70 किलोमीटर के स्पीड में जा रहा है। कितना जा रहा है? 70 किलोमीटर के स्पीड में जा रहा था। इसके साथ ऐड का प्रयोग है। स्पीड के लिए क्या होगा? ऐड का प्रयोग होगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट डीजे पद, माने इन सेव को बांटो द चिल्ड्रन के बीच में। तो देखिए जब दो तरह का वर्ड है, एक है बिटवीन, एक एमोंग। तो बिटवीन यूज फॉर 2 पर्सन और थिंग एंड एमोंग यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन और थिंग। यानी 2 से अधिक के लिए एमोंग का प्रयोग किया जाता है, 2 के लिए बिटवीन का प्रयोग। इसमें एमोंग द चिल्ड्रन यानी 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा के लिए क्या बोला जाता है? एमोंग का प्रयोग होता है। इसमें एमोंग द चिल्ड्रन होगा। क्या होगा इसमें? एमोंग द चिल्ड्रन। देखिए आज आप लोग को स्टूडेंट आप लोग को 10 प्रैक्टिस कराया प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट वीडियो में भी 10 कराएंगे, रोज 10 कराएंगे। इससे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बैठिएगा उसमें आप लाभान्वित होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में भी 10 क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 9 मिनट